इंटरव्यू तो दिया मैंने, किसी का गला थोड़ी दबा दिया यार। घबरा गई थी एकदम से कि आपने क्यों बोल दिया ये सब कुछ। अरे मैंने कि यार मैंने बोल दिया, वो गुस्से में बोल दिया, तो आप मुझसे लड़ क्यों रहो। मैंने बहुत बार मेरी मतलब अब जाकर वो शांत हुई है कि अच्छा रहा आपने बोला है, कुछ तो बोला है। आज उसको खुशी होती है इस बात की कि वो मुझसे झगड़ने लगती थी, नहीं आप ये इतना फेमस कुछ नहीं होना चाहोगे, आप तो नॉर्मल जैसे हो। मैं कि देखो मैं फेमस होने के लिए तो बोला नहीं है कुछ कि मुझे फेमस होना है। पब्लिक ने मुझे प्यार दे दिया था, उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। ये मेरी मम्मी जी हैं, मैं दिल में उनको बहुत याद आती है। कल उनकी वर्षगांठ थी, अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे आंसू आ जाते हैं उस विषय में। तो क्या है, बहुत प्रेम रहा मेरा उनसे, तो लगा भी बहुत रहा है। खर्च में जेब में पैसे तो चाहिए ना यार, चाय पीने के लिए क्या करोगे आप। तो फिर मैंने हमाली स्टार्ट करी, मैंने करी, मेरे दोस्तों ने हमाली करी, हम लोगों ने साथ मिलकर हमाली करी। फिर हमने हमाली करने के बाद 2-1 साल हमाली करी तो कुछ पैसे आए, तो फिर मैंने उसके गन्ने की चरखी ली। जब गन्ने की चरखी ली तो मैंने जूसेस भी बेचे कि नॉर्मल रहोगे, जितना नॉर्मल रहोगे उतना ही ऊंचा जाएगा आदमी। जैसे मोदी जी कितना नॉर्मल रहते हैं, कभी उनको देखा आपने कुछ फालतू बातें करते हुए, किसी से बहस करते हुए? वो बातों का जवाब नहीं देते। वो बातों का जवाब कब देते हैं, जब काम होता है। वैसे ही मेरी भी एक आदत है, मैं भी बातों का जवाब बाद में देना पसंद करता हूँ। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका फिल्मी आदमी चैनल पर। और जैसा आपने हमारे पिछले इंटरव्यू में देखा कि भूपेन जोगी सर ने बताया कि कैसे वो वायरल हुए, कैसे हुए, तो आप हो सकता है इस वीडियो में भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ ऐसी चीज़ वो बोले, लेकिन नहीं। काफ़ी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सर की बैक स्टोरी क्या है, यानी वायरल होने तक का मामला तो ठीक है, उससे पहले सर क्या करते थे और सर की असली लाइफ स्टोरी क्या है। जब हम सर का इंटरव्यू लेने आ रहे थे तो काफ़ी लोगों ने आप में से पूछा कि भाई सर का एक जो पीछे की लाइफ स्टोरी है वो ज़रूर जानना। और अभी बातों बातों में ही पता चला कि सर ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है। तो सर से जानते हैं कि वायरल होने से 2018 का वो वीडियो था सर शायद, तो उससे पहले आपकी शुरुआत कैसे हुई, शुरू से एक बार बताइए। बचपन से आपने कैसे शुरुआत की, पढ़ाई वगैरह, और क्या क्या काम आपने किया, और सर की जैसे शॉप भी है सर ने बताया, तो पूरी स्टोरी सर एक बार ज़रूर बताइएगा। मैंने शासकीय में पढ़ाई करी है और हमारा रसीदिया स्कूल था। हम लोग के पास इतने पैसे नहीं दिया करते थे कि वहाँ जाकर हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, लेकिन वहाँ मैंने पढ़ाई करी, मुझे अच्छा लगा। फिर थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ जब, तो पैसे नहीं थे घूमने फिरने के लिए। दोस्त यार में हम लोग सब बैठते उठते थे, तो दोस्तों के पास भी इतने पैसे नहीं रहते थे। हम लोग किराए की साइकिल लेते थे और घूमते थे। और जब घूमना फिरना स्टार्ट हुआ तो खर्च में जेब में पैसे तो चाहिए ना यार, चाय पीने के लिए क्या करोगे आप। तो फिर मैंने हमाली स्टार्ट करी, मैंने करी, मेरे दोस्तों ने हमाली करी, हम लोगों ने साथ मिलकर हमाली करी। फिर हमने हमाली करने के बाद 2-1 साल हमाली करी तो कुछ पैसे आए, तो फिर मैंने उसके गन्ने की चरखी ली। जब गन्ने की चरखी ली तो मैंने जूसेस भी बेचे। जब जूसेस बेचे तो कुछ और कलेक्शन हुआ, तो फिर मेरे दिमाग में आया क्या कुछ व्यापार करा जाए। फिर मैंने अपना व्यापार शुरू करा। जब व्यापार करा तो उसमें फिर मेरे को तरक्की मिली। उसके बाद आपके मतलब शुरू से कुछ था बचपन में, जैसे हम लोग जो आज के युवा हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जेन जी करके, तो बचपन में हर किसी का सपना होता है भाई हमें क्रिकेटर बनना है, लेकिन बाद में जाके चीज़ें जो है परिस्थितियाँ बदलती। तो आप शुरू से क्या बनना चाहते हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मैं इस मुकाम तक आऊँगा। मैं तो एक नॉर्मल रहूँ और हमेशा नॉर्मल ही रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी नॉर्मल रहोगे, जितना नॉर्मल रहोगे उतना ही ऊँचा जाएगा आदमी। जैसे मोदी जी कितना नॉर्मल रहते हैं, कभी उनको देखा आपने कुछ फालतू बातें करते हुए, किसी से बहस करते हुए? वो बातों का जवाब नहीं देते। वो बातों का जवाब कब देते हैं, जब काम होता है। वैसे ही मेरी भी एक आदत है, मैं भी बातों का जवाब बाद में देना पसंद करता हूँ। और आपका जैसे आपने बताया व्यवसाय है, कपड़ों की दुकान है, तो उसकी शुरुआत आपने कब की थी? जब मैंने गन्ने की चरखी से कुछ पैसे इकट्ठे करें, तो फिर मैंने एक छोटा सा लोन लिया था। फिर मैंने अपनी शॉप पे मतलब जो फट्टी टाइप की नहीं होती, उस टाइप की मैंने कुछ शॉप बनवाई अपनी। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करी मैंने, और आज इस मुकाम पर आ गया हूँ मैं। और पढ़ाई वगैरह आपने कहाँ से की? कॉलेज में कौन सी आपकी डिग्री कौन सी है, या कई इसके मतलब सीधा बिजनेस में आ गए, या जो कोई जॉब वगैरह भी छोटी मोटी? मैंने जॉब करी है, छोटी सी जॉब करी थी MP नगर में। मैं एक कोरियर कंपनी में चला गया था। फिर वहाँ मेरे को 1 आध साल लगा। फिर मैंने कि यार मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को, मेरी अपने दम पर ही काम करना है। तो फिर मैंने अपने दम पर फिर एम्पायर खड़ा करा थोड़ा सा। तो जैसा आपने देखा कि बहुत ज़्यादा संघर्ष लगता है किसी भी मुकाम पे पहुंचने में, तो सर ने अपनी पीछे की लाइफ स्टोरी जो है बताई कि किस तरह से उन्होंने हमाली तक की है। और सर ने जैसा बताया, लक्ष्मीगंज एक मंडी हुआ करती थी भोपाल में, अब तो वहाँ पे आवासीय योजना के फ्लैट बन गए, तो वहाँ तक पे सर ने जो है हमाली की है। और उसके अलावा भी और छोटे मोटे कोई ऐसा जो जॉब्स लोग बोलते हैं यार ये तो और जॉब है, उस तरह के भी आपने किए हैं? नहीं, मैंने उसके अलावा फिर तो फुटपाथ पे कुछ भी लगा लेता था, बढ़िया मज़ा आता था। उस टाइप की ज़िंदगी बहुत मस्त रही है। एक मज़ा ज़रूर आता है, मज़ा तो आता है उस तरफ, मज़ा ज़रूर आता है उस तरफ की लाइफ में। जैसे मैं भी एक बताऊं, थोड़ा सा कभी कभी अपने बारे में बताने को जी चाहता है कि कभी कभी जैसे हम लोग कॉलेज के दिनों में होते थे तो हमने रैपिडो तक चलाई। अभी तो हम खैर पत्रकार हो गए, इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे हैं, लेकिन हमने रैपिडो वगैरह चलाई। फिर जो आप जैसा बैठते थे ना फुटपाथ वगैरह पे, तो हम लोग भी जैसे सिम होती है, सिम बेचने के लिए हम लोग बैठा करते थे, वो छाता लगा करके, दिन के 100 रुपये मिलते थे। तो लेकिन मज़ा बहुत आता है वो सब करने में, न जाने क्यों मज़ा आता है। हालांकि उस समय आप नहीं सोचते कि, बिल्कुल नहीं सोच रही इस विषय में। आज की यूथ चाहती है कि मैं
मैं एकदम छलांग मारूँ, एकदम छलांग तो पॉसिबल नहीं है ना। धीरे धीरे आदमी को बढ़ना चाहिए। एक काम अगर फ्लॉप हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, आप उस पर मंथन करिए, मैं क्यों फ्लॉप हुआ हूँ, थोड़ा सा सोचो उस विषय में, क्या आगे अपन घाटा ना करें। तो मेरी यही यूथों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप घाटा कर रहे हैं तो किस विषय में कर रहे हो, क्यों सोचो, थोड़ा सा उस घाटे का कवर करो पहले, तो जब जाकर आप आगे स्ट्रगल कर पाओगे। बहुत अच्छी बात कही कि आजकल का जो यूथ है उसमें एक पेशेंस लेवल जो है बहुत कम हो गया है, तो पेशेंस हमें रखना पड़ेगा लाइफ में, तब जाके आप किस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो सर ने भी जो स्ट्रगल जब वो कर रहे थे तब सोचा नहीं होगा कि इस तरह से भी वो कभी फेमस होंगे, लेकिन आज जब वो फेमस हैं, वायरल हैं, तो उनके पास इस तरह की एक स्टोरी है सुनाने के लिए। और ये चीज़ कॉमन है, जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखोगे जो चांदी का चमचा लेके पैदा नहीं हुए, उनने एक स्ट्रगल किया है और उसके बाद जब वो फेमस हुए हैं तो दुनिया ने उनका लोहा माना है। तो सर के साथ भी जो आज हो रहा है, जिस तरह से वायरल हो रहे हैं, तो अब उनके पास भी एक कहानी है सुनाने के लिए। तो ये कहानियाँ मेरे ख्याल से हर उस इंसान के पास होगी जो वायरल हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, लेकिन हाँ, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ये कहानी सुनाने के लिए, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि अब जब आप फेमस हो गए, तो ये जो स्टोरी है, तो आपकी शादी वगैरह जब हो रही थी, तो अब जो है आपकी पत्नी जी का क्या रिएक्शन रहता है इस बारे में? कि चर्चा तो होती होगी घर में, इतना शूटिंग वगैरह हो रहा है, इतना इंटरव्यू, घबरा गई थी एकदम से कि आपने क्यों बोल दिया ये सब कुछ। अरे मैंने कि यार मैंने बोल दिया, वो गुस्से में बोल दिया, तो आप मुझसे लड़ क्यों रहो। मैंने बहुत बार मेरी मतलब अब जाकर वो शांत हुई है कि अच्छा रहा आपने बोला है, कुछ तो बोला है। आज उसको खुशी होती है इस बात की कि आपने, मैंने उसको 2 बार बोला था यार तो मुझसे लड़ क्यों रही यार, मैंने इंटरव्यू तो दिया, मैंने किसी का गला थोड़ी दबा दिया यार उधर। तो मुझसे बोलने लगी नहीं ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं बोलना चाहिए किसी के, आप पटे में क्यों बोल जाते हो। मैंने कि देखो सच्चाई है, वो मैं सच्चाई बोली है, आप समझो। मैंने उसको बहुत समझाया। हर कहीं मेरी बातें हो जाती थी, वो मुझसे झगड़ने लगती थी, नहीं आप ये इतना फेमस कुछ नहीं होना चाहोगे, आप तो नॉर्मल जैसे हो। मैं कि देखो मैं फेमस होने के लिए तो बोला नहीं है कुछ कि मुझे फेमस होना है, पब्लिक ने मुझे प्यार दे दिया था, उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ बताइए। और आपके माता पिता, उनका क्या रिएक्शन है? माता पिता तो बहुत खुश रहते हैं। मम्मी जी एक्सपायर हो गई हैं 2 कोविड में। उस टाइम मेरा संघर्ष बहुत, मतलब जो कोविड था ना बहुत दुखदाई रहा है। जो परिवार से गया ना उसको एहसास है, क्योंकि हम लोग ले लेकर भागे थे और कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। कोविड हमने बहुत दूर देखा है। मम्मी को हम ले लेकर जा रहे थे ना, तो हम लोग को ऐसा लगता था क्या यार ये कौन सी बीमारी और क्या गया है, ये देश को हो क्या गया। एकदम ऐसे मतलब बहुत मायूस हो गया था मैं, क्योंकि मम्मी से सबसे ज़्यादा मेरा लगाव रहा है। ये देखो मेरा स्टैचू मम्मी के लिए बना हुआ है, मैं उनको हमेशा दिल में रखता हूँ। उनको, ये मेरी मम्मी जी हैं, मैं दिल में उनको बहुत याद आती है। कल उनकी वर्षगांठ थी, 4 तारीख को वो एक्सपायर हो गई थी। तो मतलब अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे आंसू आ जाते हैं उस विषय में। तो क्या है, बहुत प्रेम रहा मेरा उनसे, तो लगाव भी बहुत रहा है। तो आपको तो लगता होगा आज अगर आपकी माता जी जीवित होती तो बहुत ही खुश होती, बहुत ही ज़्यादा खुश होती। तो आप, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा सर कि माता श्री अगर हमें सुन रही हैं तो आपके लाल ने एक तो फेमस हो के आप ज़रूर प्राउड फील करेंगी। आप जहाँ कहीं भी हैं स्वर्गलोक में, आप जहाँ कहीं पे भी हैं, जहाँ भी हैं, आप ज़रूर निश्चित तौर पे जो है खुश हो रही होंगी, आपका बेटा इतना फेमस है। सर ये थी सर की जो बैक स्टोरी, लाइफ स्टोरी हम जान रहे थे, जो जिसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, और सर बताते हुए भावुक भी काफ़ी हो गए। हाँ, तो अभी आगे के आपके क्या प्लान है सर? आप तो फेमस तो हो गए, वायरल तो हो गए, अब आगे के क्या प्लान है? और आप अपने दर्शकों से जो आपके बारे में जानना चाहते हैं उनसे आप जुड़ना चाहेंगे? आपने इंस्टाग्राम पेज जैसा हमने देखा बना लिया है, तो यूट्यूब वगैरह पे भी आप आने का प्लान है? मेरी तो ये इच्छा है यूथ को साथ लेकर चलूँ, यूथ के कदम से कदम मिलाकर चलूँ, यूथ का साथ दे सकूँ, और मैं राजनीति में कदम जरूर रखूँगा, एक ना एक दिन तो जरूर रखूँगा कदम। मेरी ये इच्छा बहुत है, और यूथ को मतलब इंडिया के अपने देश को आगे ले जाने की बहुत इच्छा है। ये सब लोग अपने देश का नाम लेते हैं, ऐसे हमारे देश का हर कोई नाम ले, मेरी ये इच्छा है। अब ये कब सपना पूरा होगा मुझे ही भरोसा नहीं है इसका, तो लेकिन अगर भारत चाहेगा तो एक दिन ज़रूर होगा। यूट्यूब वगैरह पे आने का प्लान है आपका? जी बिल्कुल है मेरा यूट्यूब में आने का प्लान। तो आप इंस्टाग्राम पेज, तो मैं आपको वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ मेंशन कर दूंगा सर का इंस्टाग्राम पेज, और यूट्यूब चैनल भी सर का मेंशन कर देंगे हम। तो ज़रूर से ही इंस्टाग्राम पेज को तो आप बहुत प्यार दे रहे हैं, हमने देखा अभी 24-25 हज़ार के करीब फॉलोअर हो गए हैं। यूट्यूब भी सर का चैनल है, हम मेंशन कर देंगे, ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें। और हो सकता है कि जो इस वीडियो में आपको जानने ना मिला हो, सर खुद आपको बता दें अपने वीडियोज़ के थ्रू। सर बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोनों ही इंटरव्यूज़ में आपके साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो मुझे यकीन है कि सर का ये वाले फेस की स्टोरी किसी ने अभी तक नहीं बताई है, वायरल वीडियो सबने दिखा दिया, वो सबने उसके सर की जो लाइफ स्टोरी है मेरे ख्याल से ये जानना भी ज़रूरी था हम सब के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए इस चैनल पे। और ये थे भूपेन जोगी सर, जो इस समय वायरल हो रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा भोपाल वायरल हो रहा है। तो बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, और आपको भी निश्चित तौर पे ज़रूर मज़ा आया होगा। तो इसी तरह के और मज़ेदार वीडियोस, लाइफ स्टोरीज़ फेमस लोग की जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा फिल्मी आदमी चैनल को, और लाता रहूँगा आपके लिए वीडियोस, कमेंट्स में बताते रहिएगा और किस किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।